हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पर, एक विशेष मामले पर। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि मृतक आश्रित कोटे में या मृतक आश्रित कोटे से किसे नौकरी मिलती है, किसे उसका फंड बोनस वगैरह मिलता है, या फिर वो मृतक आश्रित कोटे की नौकरी के लिए कब वो आवेदन कर सकता है, कितने वर्ष के बाद ये मिलती है, या फिर नाबालिग है अगर कोई तो उसे कब मिलेगी, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या प्रोसीजर है उसका, और फिर वो कब हाई कोर्ट आ सकता है। ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है कि कोई भी व्यक्ति मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाने के लिए किन अवस्थाओं में या किन कंडीशंस पे हाई कोर्ट आ सकता है। ये भी एक बड़ा सवाल है। अगला सवाल एक ये भी है, क्या संविदा कर्मी के संतानों को भी मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिल सकती है या नहीं। सवाल ये भी है कि मृतक आश्रित कोटे की नौकरी के लिए आवेदन कितने वर्ष के भीतर किया जा सकता है और उसकी क्या है पूरी प्रक्रिया। तो आज के इस वीडियो में हम स्पष्ट कर देंगे आपको मृतक आश्रित कोटे से मिलने वाली नौकरी या मृतक आश्रित कोटे से मिलने वाले सारे लाभों के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे कि किस तरह से आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, कब हाई कोर्ट आ सकते हैं, किस तरह से आवेदन करें कि आपको श्योर 100% नौकरी आसानी से मिल जाए। अक्सर देखिए, कभी भी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, नौकरी पेशे में अगर कोई पिता है तो किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजहों से अगर उसका देहांत हो जाता है और इन केस बच्चे छोटे छोटे हैं और फिर बच्चों की माँ अर्थात मृतक की पत्नी अनपढ़ है, भाई पढ़ी लिखी है तो सारा कुछ वो जानकार है या विभाग से मदद लेगी, विभाग तो सबको मदद देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लिया जाए कि कोई अनपढ़ औरत है, बेसहारा होने के बाद वो किस तरह से आसानी से नौकरी पाए, आसानी से उसके फंड्स को पाए, आसानी से जो लाभ उसको मिलने वाला है वो पाए, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि जो रिट ए है, सर्विस रिट जो है, इसके तहत आप कब हाई कोर्ट आ सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखें, अगर आपका कोई भी मामला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके संबंध में या किसी अन्य मामले में अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई राहत चाहते हैं या आपका कोई मामला पेंडिंग है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई सलाह, राय, मशवरा आपको चाहिए अपने केस से रिलेटेड, वो मामला चाहे रिट ए का हो या कोई भी केस का हो, तो इस YouTube चैनल की मदद से आपको फ्री में दी जाती है। कहने का ये मतलब किसी भी प्रकार के डिस्कशन के लिए, किसी भी प्रकार के राय मशवरे के लिए हमारे या हमारे YouTube चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। कहने का ये मतलब कि यहाँ पे व्यक्तियों के मदद के लिए ये चैनल है, व्यक्तियों के लूट के लिए नहीं। हमारा पर्पज है कानून की जानकारी एक आम आदमी तक सरल भाषा में फ्री में कैसे पहुंचाई जाए। कोई भी व्यक्ति हैरान परेशान है, मुकदमों में उलझा हुआ है, तो उसकी उलझनों को किस तरह से आसानी से कम किया जाए, हमारा सिर्फ यही मकसद है। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे भी आप जानकारी ले सकते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को अंत में लाइक, सब्सक्राइब और फिर चैनल पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। भाई हमसे जो राय मशवरा लेंगे आप, उसका तो हम चार्ज लेते नहीं। तो जब आपको चार्ज भी नहीं देना है तो सीधे एक कमेंट करने में भी मेरे ख्याल से कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर आप मृतक आश्रित से परेशान हैं, मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाने के लिए परेशान हैं, तो पहला सवाल यह है कि कौन कौन व्यक्ति लाभ ले सकता है। अब सवाल यह है कि कौन कौन लाभ ले सकता है। मान लिया जाए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो नौकरी पेशे में, तो देखिए उसकी संतान ही लाभ ले सकती है, उसकी पत्नी लाभ ले सकती है। कहने का मतलब ये
कि जो वैलिड लोग हैं, अगर मान लिया जाए कि 2 पुत्र हैं किसी व्यक्ति के, तो दोनों में से कोई भी नौकरी ज्वाइन कर सकता है। अब जो या 4 लोग हैं तो 3 से एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे फले भाई को अगर नौकरी दे दी जाएगी तो हमको कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सबसे पहला तो आप ये समझें, और साथ ही साथ पेंशन तो माता को मिलेगी ही मिलेगी। अब आ जाइए कि नौकरी मिलने के बाद जो फंड वगैरह है, जो पीएफ वगैरह है, जो विधवा पेंशन है, वो भी पत्नी को मिलेगी, अर्थात जो मृतक है उसकी वाइफ को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल भी मिलेगा, 100% मिलेगा। जो तीसरा सवाल है कि आवेदन कब कर सकते हैं आप? आवेदन मृतक आश्रित कोटे के लिए, नौकरी के लिए आप आवेदन कब कर सकते हैं? तो अब सवाल ये है कि आवेदन करने का जो समय सीमा है वो 5 साल के भीतर कभी भी आप आवेदन कर सकते हैं। चौथा सवाल अगर बात करें कि कितने वर्ष की सर्विस होनी चाहिए, तो 2 वर्ष की सर्विस भी जरूरी है। अब यहाँ पे एक सवाल और निकल के आता है कि क्या कोई व्यक्ति 1 महीने ही सरकारी नौकरी किया हो और फिर उसका देहांत तो हो जाए। देखिए, एक ही टॉपिक पे हजारों सवाल होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग मामले होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू लॉ है ये 2 वर्ष के लिए है। हाँ, वो अलग, भाई 2 वर्ष इसलिए भी रखा है, आपको फंड कितना हुआ होगा? नौकरी 1 दिन नौकरी किया, आदमी एक्सपायर हो गया, तो उसका फंड आपको क्या मिलेगा? बताइए, क्या फंड होगा? उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि अगर वो ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही एक्सपायर हो जाता है, तो क्यों उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसके बच्चों को? तो सवाल यह है कि मिलेगी। उसी के लिए बना है कोर्ट कचहरी, नियम कानून क्यों बने हैं? भाई आप कोर्ट जाएंगे, आवेदन करेंगे, भाई उस पर सुनवाई होगी, तब आगे बात बनेगी ना। तो चलिए 5वें सवाल की बात करें कि क्या संविदा कर्मी, कोई भी संविदा कर्मी है, उसका जो संतान है, संविदा कर्मी के एक्सपायर होने के बाद, मृतक होने के बाद, क्या मृतक आश्रित कोटे से उसे नौकरी मिलती है या नहीं? तो इस प्रश्न का जवाब आप सुनिए कि अगर बिना ब्रेक किए हुए कोई भी संविदा कर्मी 10 वर्ष तक नौकरी किया है, तो उसके बच्चे को, उसके संतान को उस संविदा कर्मी की जगह पर मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी मिलेगी। अब अगर 10 वर्ष तक बिना ब्रेक किए हुए नौकरी नहीं किया है तो फिर देखिए नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि आप चैलेंज कर सकते हैं। भाई हो सकता है कोई और परिस्थिति हो, कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो आप और यानी कि विभाग के बीच में, तो भाई वो अलग परिस्थितियों में अलग बात, बाकी आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। चलिए 6वां सवाल की बात किया जाए कि अगर बच्चे नाबालिग हैं, मृतक आश्रित कोटे से नौकरी चाहिए। भाई अभी अगर 5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, तो वो नौकरी पे तो जाएगा नहीं। तो नौकरी पे जब नहीं जाएगा, अर्थात अगर बच्चा नाबालिग है या बच्चे नाबालिग हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उसका लीगल गार्जियन होगा उस समय आवेदन करेगा या 5 साल के भीतर आवेदन करेगा नौकरी के लिए, और उसकी स्लिप वगैरह, रसीद वगैरह रख लेगा सुरक्षित तौर पर। उसके बाद जब वो 18 साल की अवस्था क्रॉस कर जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तो फिर से विभाग को एप्लीकेशन देना होगा। अब विभाग चाहे नौकरी दे या ना दे, दे देता है तो कोई बात नहीं, नहीं देता है या डिले करता है तो उस एप्लीकेशन के तुरंत बाद ही वो हाई कोर्ट आ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह से मृतक आश्रित कोटे के तहत किसी भी व्यक्ति को कैसे नौकरी मिलेगी और क्या होगी कंडीशन, क्या कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, या किन अवस्थाओं में, किन कंडीशंस पे नौकरी मिलती है, कब हाई कोर्ट आ सकता है, इसके बारे में डिटेल से हमने बात करी और मेरे ख्याल से आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न शेष रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।